सावधान। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो सर्वसारूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकार्यकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पिछले सप्ताह गुणों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। सामान्य गुण और विशेष गुण, ये दो प्रकार के गुण हमने देखे थे। विशेष गुण किसे कहते हैं? हाँ, जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं। और सामान्य गुण जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने गुण और पर्याय में भी कुछ अंतर देखा था। क्या देखा था अंतर? हाँ, गुण सदाकाल रहते हैं, पर्याय एक समय की होती है। क्या गुण आश्रय के योग्य हैं और पर्याय आश्रय के योग्य नहीं है। इसके बाद हाँ, गुण समर्पण के योग्य हैं, पर्याय समर्पण के योग्य नहीं है। फिर बताइए, गुण क्रम से होते हैं कि अक्रम से? ये कह रहे हैं गुण क्रम से होते हैं। गुण क्रम, गुणों में क्रम होता है कि अक्रम होते हैं? गुण, अच्छा, आप गुण कितने होते हैं? अनंत। अपन अनंत गुणों को क्रम में लगाएं। मान लो ये आत्मा है, आत्मा में अपन गुण क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा गुण आएगा? सबसे अपन वीआईपी गुण लेते हैं सबसे पहले, ज्ञान गुण। ठीक है, तो ज्ञान गुण कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर अपन नीचे आओ, क्रम है ना। फिर दर्शन गुण आएगा, फिर और नीचे उतरेंगे। तो अपन क्रम लगाएं ऐसे, ज्ञान गुण, दर्शन गुण। फिर इधर तो कोई गुण हमें समझ में आते नहीं है, फिर सीधे नीचे आता है चारित्र गुण। ऐसा, तो ऐसे क्रम है, गुणों में क्रम है ना। गुण अक्रम होते हैं, गुणों में कोई क्रम नहीं होता, सर्वांग में पाया जा रहा है। यदि यहाँ पर भी छुओगे तो यहाँ पर भी ज्ञान गुण है और दर्शन गुण है कि नहीं? यहाँ पे दर्शन गुण भी है। दर्शन गुण का काम देखना नहीं होता। क्या होता है दर्शन गुण का काम? श्रद्धान। फिर श्रद्धा गुण का काम क्या होगा? दर्शन गुण का काम क्या है? सामान्य अवलोकन। जब हम किसी चीज के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, अवलोकन मात्र, वो है सामान्य दर्शन गुण। इसको खोल के फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो है बहुत सूक्ष्म। ठीक है ना, हमें पकड़ में आता नहीं है। पर ये है, जब भी ज्ञान होगा दर्शन पूर्वक ही होगा।
पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा, और दर्शनोपयोग बिल्कुल सामान्य प्रतिभास बिल्कुल अल्प होता है। अब उसको समझना बहुत कठिन है। जो भी उदाहरण दिए जाएंगे वो सब ज्ञानोपयोग में चले जाएंगे आप, क्योंकि आपने समझ लिया ना। यदि समझ में आ गया तो वो तो ज्ञान हो गया। पर उसके पहले जो हो रहा है, जिसके मतलब जो आपने विशेष जाना है, विशेष जानने के पहले जो प्रक्रिया हुई है वो ज्ञान दर्शनोपयोग की हुई है। पकड़ में नहीं आ पाती, वो बहुत समय की प्रक्रिया है। ठीक है ना। हाँ, प्रयत्न बहुत किया, पर आप जो भी प्रयत्न करोगे ज्ञानोपयोग में घुस जाओगे आप। बात समझ में आई ना। इसलिए उसको समझाना और चर्चा करना उस पर बहुत, हमें तो सीधे ज्ञान को पकड़ना ही समझ लो, और ये समझ लो कि दर्शनोपयोग होता है। वो आप समझो चाहे नहीं समझो, वो तो होता ही है। ठीक है ना। बिल्कुल समय मतलब बहुत कम समय के लिए होता है ना, वो बहुत सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। अब उस विषय पे अपन चर्चा भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी उदाहरण दिए जाएंगे वो सब ज्ञानोपयोग में चले जाएंगे। बात समझ में आई ना। और इसमें आपने काफ़ी सारे सुने भी होंगे प्रवचन, इसके संबंध में चीज़ें जानी भी होंगी। इतना सा समझ लो, सामान्य प्रतिभास जो है वो दर्शनोपयोग है, और उसके बारे में जो आपने विशेष जाना वो क्या है, ज्ञानोपयोग। अब इसके लिए सारे एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई हम जा रहे थे, जाते जाते सामान्य जो भी दिखाई दिया वो दर्शनोपयोग हो गया, और विशेष जाना कि ये आचार्य कुंद की फोटो है, ये ज्ञानोपयोग हो गया। तो आपने जो देखा वो दर्शनोपयोग था कि नहीं था? वो भी एक्चुअल में ज्ञानोपयोग था, क्योंकि वो, हाँ, ये तो समझाने के लिए दर्शनोपयोग का उदाहरण दिया है कि जो सामान्य आपको दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही आपने ये देखा कि ये सामान्य है, ये भी तो ज्ञान हो गया ना। तो समझाने जैसे ही जाएंगे ज्ञानोपयोग में चला जाएगा। बात समझ में आई ना। और हमें पकड़ना है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान मतलब वीआईपी गुण, अपना गुण, ज्ञान उपयोग में जाए। ये टोडरमल जी आपने जान लिए, ये तो ज्ञान प्रवृत्ति हुई ना। बात समझ में आई। तो दर्शनोपयोग बहुत सूक्ष्म है। देखा और पकड़ में आए चाहे नहीं आए, आपको सामान्य चीज तो समझ में आई ना, उसमें जो भी आपने उपयोग लगाया वो ज्ञानोपयोग में चला गया, क्योंकि दर्शनोपयोग बहुत सूक्ष्म है। तो समझाने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, वो झलक भी आप यदि देखने के लिए गए तो ज्ञान में चला गया। मैं कह रहा हूँ ना, समझाना बहुत मुश्किल है। अब हम उसको शब्दों में जैसे ही प्रकट करेंगे वो ज्ञान का विषय हो जाएगा फिर से। हाँ, बहुत कम समय। ठीक है ना। अब ये विषय अलग है, अपन अपने मुद्दे पर, मूल विषय पे आ जाते हैं। और क्या क्या चीज़ें बताई थी? एक सबसे पहले कौन कौन सी हो गई थी? गुण और पर्याय में भेद बताए थे, अंतर। गुण शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है। दूसरा, हाँ क्या? हाँ, गुण सामान्य, कॉमन होते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, सामान्य। और पर्याय जो है वो विशेष। फिर पर्याय क्रम से होती है, ये ध्यान रखना, पर्याय क्रमवर्ती होती है। इससे ही तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। कि गुण में क्रम, पर्यायों में क्रम है, तो एक एक करके पूरा क्रम निश्चित है। और वो जो पर्यायों का निश्चित क्रम है, वो जो बंधी हुई पर्याय हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वही तो क्रमबद्ध पर्याय है। ठीक है ना। इसके बाद, हाँ, अब गुणों को जानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि वो विश्वास के योग्य है, पहली चीज, और दूसरी समर्पण के योग्य है। समर्पण मतलब आश्रय के योग्य, ये जानने से फायदा होगा। बात समझ में आई। तो ये हमने गुण पर्यायों का एक सामान्य भेद भी हमने देखा था। हाँ हाँ, पर सबको पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये पता नहीं होगी तो मतलब हमें एक्चुअल चीज़ समझ में नहीं आएगी कि चीज़ एक्चुअल में है क्या, किसका हम आश्रय करें और किसका आश्रय नहीं करें। अब मान लो ये मोबाइल है,
ये मोबाइल आश्रय करने योग्य है कि नहीं है? इसमें यदि टूट फूट हो जाए तो दुखी होना कि नहीं होना है? नहीं, अपन तो एक बात कर रहे हैं, द्रव्य आश्रय करने योग्य होता है ना, तो ये कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? फिर से कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य? फिर से अभी भी नहीं आया सर। क्या है ये? हाँ, अब बोलेंगे कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। पुद्गल द्रव्य यदि होता तो वो कभी नहीं टूटता, ना कभी घिसता, ना कभी पिटता, कुछ भी नहीं होता। शुद्ध पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और जो अपन गुणों की बात करने वाले, सामान्य गुणों की, उसमें अस्तित्व गुण पहला गुण है। अस्तित्व गुण का काम क्या है? जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। उत्पन्न तो होता है, उत्पन्न भी नहीं होता, हमेशा बना रहता है, उसका नाम क्या है? अस्तित्व गुण। तो किस में पाया जाता है? ये सभी द्रव्यों में। तो इसमें है कि नहीं अस्तित्व गुण? है इसमें अस्तित्व गुण? है। इसको जोर से फेंकें इसको, फिर क्या होगा? देखो, जो पुद्गल द्रव्य है ये तो है एक स्कंद। ये स्कंद कितने परमाणु से मिलकर बना है? अनंत। माने अनंत के 100, मानो ये 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर एक संरचना बनी है। ठीक है। अब ये जो चीज है, यहां पर वो जो 100 पुद्गल परमाणु हैं, उनमें अस्तित्व गुण है। बात समझ में आ रही ना? वैसे पर्याय का भी एक अस्तित्व है, पर्याय भी तो अपने समय में अस्तित्ववान है। अगले समय वो नाश को प्राप्त हो गई है, परंतु उस समय की यदि बात करें तो उस समय भी उसका अस्तित्व है। हाँ, अस्तित्व मतलब, हाँ, अस्तित्व मतलब समझे आप? जैसे एक द्रव्य लो, एक द्रव्य में 10:15 की जो एक कोई भी गुण की पर्याय होगी, वो 10:15 में अस्तित्ववान है। मतलब वो उस समय हमेशा रहेगी। नहीं आया समझ में? हमेशा रहेगी कि नहीं? 10:15 की पर्याय में जो भी चीज खचित होगी वो हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि हम 21वें सेकंड पे चले गए तो वो तो चला गया, गया कि नहीं गया? तो फिर हे कहाँ रहा? अस्तित्व मतलब होता है हे पना, तो हे कहाँ रहा? नहीं है वैसे। 10 मान लो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का ज्ञान गुण लो। ठीक है। ज्ञान गुण में 10:15 पे मान लो ये मोबाइल झलकना था। ठीक है। तो 10:15 पे तो मोबाइल का खचित होना हो गया कि उस समय मोबाइल आपको दिखेगा। 21वें सेकंड पे पंखा दिखाई देना था तो पंखा दिखाई दिया। 22वें सेकंड में माइक दिखाई देना था तो माइक दिखाई दिया। अब हम कह रहे हैं कि पर्याय भी एक समय की सत है, मतलब अस्तित्ववान है। तो 10:15 की पर्याय तो चली गई ना, फिर काय का अस्तित्व रहा उसका? कहाँ रही सकता? चली गई वो तो। 20वां सेकंड अब थोड़ी ना है, अब तो 22वां हो गया। अब तो माइक दिखाई दे रहा है, 21वें में पंखा दिखाई दे रहा था। पर्याय तो वही है ना जो चली जाए। पर्याय तो परिणम गई, बदल गई, वो रही कहाँ? बात बराबर है। द्रव्य तो ज्यों का त्यों बना रहा, गुण ज्यों का त्यों बना रहा। मान लो ज्ञान गुण का परिणमन था तो ज्ञान गुण तो ज्यों का त्यों ही है। वो 20वें सेकंड पे भी जान रहा था, 21वें पे भी जान रहा है, 22वें पे भी जान रहा है। तो जानना जो है ये ज्ञान गुण का सामान्य परिणमन, ये कॉमन चीज हो गई। ठीक है, ये ज्ञान गुण। और वो जो विशेषपना था कि पहले मोबाइल जानने में आएगा 20वें सेकंड पे, ये पर्याय,
विशेष। 21वें सेकंड पे पंखा तो ये विशेष हो गया, 22वें सेकंड पे माइक तो ये विशेष हो गया। तो विशेष जो है वो पर्याय होती है, और सामान्य जो होता है वो क्या होता है, वो गुण होता है। तो गुण तो बना रहा, क्योंकि गुण कौन सा था उसमें, गुण कौन सा था, जो ज्ञान गुण था। ज्ञान 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 तो बना हुआ है ना, तो वो ज्ञान गुण जिसके कारण बना हुआ है वो अस्तित्व गुण। जैसे ज्ञान गुण का भी एक अपना अस्तित्व है, सारे गुणों का अपना अपना अस्तित्व है, ठीक है ना। फिर भी मुख्यता से बात करें तो अस्तित्व गुण के कारण वो हमेशा कायम रहता है, बना रहता है, ठीक है। अब बात ये है कि वो जो 20वें सेकंड की पर्याय थी वो अपने समय में अस्तित्ववान है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 21वां या 22वां सेकंड हुआ वो तो खत्म हो गई, तो फिर अस्तित्व कहाँ रहा। समय समय को अपन चूंकि समझ नहीं सकते, पर सेकंड हमें समझ में आ जाता है, इसलिए सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लो समय मतलब 1 सेकंड होता है, ठीक है, मानने के लिए, वैसे अनंत समय चले जाते हैं 1 सेकंड। अब बताओ, अब वो अस्तित्व कहाँ रहा। हाँ हाँ, ये बात समझ में आई आपको। हाँ, द्रव्य में विलीन हो जाती है, तो जाती है कहाँ पर, वो भूतकाल में है। और बोलो, बोलते जाओ, फटाफट बोलो बोलो। आई तो वो द्रव्य में से ही है, पर वो चली गई ना, तो अस्तित्व तो कहाँ रहा उसका। हाँ, हे द्रव्य में ही, पर वो पर्याय तो अब नहीं रही ना, अब तो दूसरी पर्याय आ गई। पानी में, तालाब में पानी बह रहा है और उसमें पैर रखा, तो पैर रखने के बाद में अगर हम दोबारा पैर रखेंगे तो जो पहली पर्याय थी वो तो चली गई। पहली पर्याय जो थी वो तो चली गई, जो पानी की जहाँ पैर रखा था वो वापस थोड़ा आएगी, तो दूसरा पैर रखेंगे तो दूसरी जगह रखना पड़ेगा पानी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, बताओ। अच्छा, वो गई कि नहीं गई इतना बताओ। नहीं गई, तो फिर समय कैसे आगे बढ़ गया। अब इस एंगल से आप देखने की कोशिश करो। पर्याय, अगर कोई पर्याय नहीं गई तो इसका मतलब ये है पर्याय तो हमेशा जो है द्रव्य की तरह से बराबर रहेगी, पर्याय का तो नाश होएगा ही होगा। तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, पर्याय का तो नाश हो गया ना, तो फिर अस्तित्व तो कहाँ रहा। तो जो पर्याय में ये चीज बोलते हैं कि पर्याय भी एक समय की सत्य है, तो वो तो नष्ट हो गई, तो फिर वो अस्तित्व तो कहाँ रहा। जिस समय थी उस समय था, मतलब जिस समय 10:15 20 सेकंड का समय था, केवल तब की थी वो। बोलो बोलो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमें द्रव्य की अभी कल्पना नहीं है। आप द्रव्य शब्द से क्या चीज दिमाग में लाते हो, द्रव्य मतलब क्या होता है। द्रव्य कहते से आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है। अरे ये तो परिभाषा हो गई, जैसे अपन ने कहा कुंद कुंद आचार, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है ना। हमने कहा नरेंद्र मोदी, तो तुरंत ही मोदी दिखाई देता है कि नहीं देता भाई, देता है। तो ये इमेज कुछ ना कुछ बनी ना। हमने कहा माइक, तो माइक की तुरंत इमेज बनती है। हमने कहा चोर, तो चोर भले ही हमने देखा नहीं हो कोई, परंतु तुरंत हमें दिमाग में एक चोर इमेज बन जाती है ना, कि कोई चुराता हुआ आदमी जा रहा है, कुछ भी, तो कोई ना कोई इमेज तो बनती है। हीरा कहते से ही कुछ ना कुछ दिमाग में आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही द्रव्य कहते से ही आपको क्या दिमाग में आती है। वो मैं समझ गया, द्रव्य कहते से ही आपके दिमाग में क्या आता है। सत्ता, बोलो क्या आता है दिमाग में।
पर्याय समझ में आती है। वो द्रव्य थोड़ी ना है, वो तो पर्याय है। एक एक करके अपन नहीं, उदाहरण आप बता रहे हो ना, ये द्रव्य नहीं है। कौन से? मोदी देख लिया, लाइट देख लिया, ये देख लिया। हाँ, ये द्रव्य नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे इनको सुनते से ही उनकी एक इमेज बनती है ना, ऐसे द्रव्य कहते से ही आपके दिमाग में द्रव्य का क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्या चीज ध्यान में आती है, वो चीज पूछ रहा हूं मैं। यदि आप कहते हो गुणों का समूह, तो परिभाषा है। गुणों का समूह मतलब क्या, कुछ लड्डू जैसा बनाते हो क्या? लड्डू जैसे अलग अलग वो क्या होते, क्या तो वहाँ अलग अलग बूंदी होती है, उनका समूह कर दिया एक, लड्डू बन गया। तो वो लड्डू ध्यान में आता है, क्या ध्यान में आता है? द्रव्य के नाम पे। वो चीज कह रहा हूँ। हाँ, ये टेबल कुर्सी ध्यान में आती है तो पुद्गल द्रव्य हो गया, और ये पुद्गल द्रव्य भी नहीं तो पुद्गल पर्याय है, स्कंद है, पर्याय हो गए। द्रव्य कहने पर आपको क्या ध्यान में आता है? पर्यायों का पिंड कैसा? पर्याय समझ में आती तो चीज क्या दिमाग में आती है? पर्याय दिमाग में आती है, बदलती हुई पर्याय दिमाग में आती है। बोलो आगे। हाँ बोलो, सोचो सोचो, क्या दिमाग में आता है? पीछे। अरे मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ, परिभाषाओं में शब्दों में मत उलझो, भाव समझने की कोशिश करो। नरेंद्र मोदी को आपने पढ़ा, उसका आपने पूरा पढ़ लिया, उससे आपको नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं देता कि नरेंद्र मोदी क्या है? वो तो आप देखते हो तो समझ में आता, अच्छा ये नरेंद्र मोदी है। अरे वो तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जब हमने इतना सब कुछ पढ़ा द्रव्य के बारे में, 50-50 साल हो गए हमें, 30-30 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, द्रव्य के बारे में इमेज क्या क्लियर हुई है आपकी? वो पूछ रहा हूं मैं बस। अनंत गुणों का पिंड, तो अनंत गुणों का पिंड मतलब क्या, लड्डू? स्वभाव रूप जो परिणमन है उसका तो विभाव रूप परिणमन भी होता है, विभाव रूप परिणमन भी होता है। बोलो भाई। हाँ, क्या चीज दिमाग में आती है? तो वो द्रव्य का लक्षण अपने क्या देखा था? ये जो मैंने पूछा ना, पर्याय एक समय की सत होती है, उसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे, उसका कारण यही है कि हमें द्रव्य की एक्चुअल इमेज पता नहीं है। ये द्रव्य की इमेज एकदम क्लियर होगी तो हमें एक एक चीज पता होगी कि द्रव्य एक्चुअल में होता क्या है, कैसा होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई दिखाई देता हो ऐसा नहीं है, पर एक इमेज बन जाती है ना। फिर भी द्रव्य मतलब बिल्कुल सामान्य सीधी सीधी परिभाषा है, सत द्रव्य लक्षणम। और सत किसका नाम है? सत मतलब क्या होता है? सत को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। और सत क्या है? द्रव्य का लक्षण है। ये है सत की इमेज, द्रव्य की इमेज, जो बदलते 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 कितने ही बदल जाए फिर भी कभी नहीं बदलता, इसका नाम है द्रव्य। तो जो लगातार उसमें बदलाव चल रहा है, निरंतर, द्रव्य की एक परिभाषा है ना, जो निरंतर द्रव्य, उसका नाम द्रव्य है। ये परिभाषा पढ़ी है आपने? जो द्रवता है, जो बहता है, जिसमें निरंतर परिणमन चलता है, जो निरंतर बदलता रहता है, तो जो वस्तु निरंतर बदलती रहे उसका नाम द्रव्य है। पर कैसी बदलती रहे? ऐसी नहीं बदल जाए कि दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो निरंतर उसका बदलना है, ये है एंगल पर्याय का, उत्पाद व्यय का, और उसी समय जो वो दूसरे द्रव्य रूप कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये एंगल है द्रव्य का। हाँ हाँ, वो द्रव्यत्व गुण, वो तो परिणमन में आ गया।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही? फिर से, जो निरंतर बदलता रहे फिर भी कभी नहीं बदले, उसका नाम है द्रव्य। तो ये जो भी चीजें हैं, यदि आपके दिमाग में इस प्रकार की इमेज बन रही है कि जो निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, अब जो बदल रहा है ना वो एक एक समय में बदल रहा है, तो एक एक समय में जो जो भी बदलाव हो रहे हैं वो एकदम सुनिश्चित है कि इस समय में ये बदलाव होगा, फिर इस समय में ये होगा, फिर इस समय में ये होगा, फिर इस समय में ये होगा। ऐसे क्रमवर्ती पर्यायों का एक पूरा अनादि अनंत प्रवाह क्रम है, और वो अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम है उसमें वो बदलते 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 एक के बाद एक पर्याय क्रम से प्रवाह में बढ़ती चली जा रही है। और वो पर्यायों में जो प्रवाह क्रम है ना उसमें वो कभी इस प्रकार से नहीं बदलता है कि अन्य द्रव्य रूप कन्वर्ट हो जाए। माने सोना क्या बोलते हैं, हार रूप बदलेगा, कुंडल रूप बदलेगा, सोना ये क्या बोलते हैं, कड़े रूप बदलेगा, तो सोने के इस प्रकार के आभूषण अलग अलग बनते चले जाएंगे, परंतु सोना कभी ऐसा नहीं बदलेगा कि चांदी रूप कन्वर्ट हो जाए। तो जो सोना चांदी रूप कन्वर्ट नहीं होता, ये है सोने की ध्रुव्यता। और सोने के कुंडल, कवच और ये सब जो बनते चले जाते हैं, हार और कड़े, ये क्या है? ये है उत्पाद व्यय, जिसको अपन पर्याय नाम से समझते हैं। अभी एक मिनट, अभी पूरे एक बार क्लियर कर दें इसको, बात कुछ समझ में आ रही है? जो निरंतर बदलते हुए कभी नहीं बदलता उसका नाम है द्रव्य। और जो निरंतर बदल रहा है वो बदल क्या रहा है? वो द्रव्य नहीं बदल रहा, वो बदल रही है जो, क्योंकि बदलने पर जब दृष्टि है तो वो पर्याय हो गई, और दृष्टि यदि आपकी नहीं बदलने वाली चीज पर है तो वो द्रव्य दृष्टि हो गई। वस्तु है, वो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, उत्पाद व्यय रूप नहीं है अकेली, ध्रुव रूप नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक मतलब तीनों में है और दो एंगल हैं, या तो आप उत्पाद व्यय की तरफ से देखो तो पर्याय दृष्टि, और यदि आप द्रव्य की तरफ से देखो तो वो द्रव्य दृष्टि। बात समझ में आ रही ना? पर द्रव्य की क्या इमेज है? द्रव्य तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, मतलब जो निरंतर बदल रहा है पर कभी नहीं बदलता, ऐसी वस्तु का नाम है द्रव्य। कुछ बात समझ में आ रही है? जो बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है और बिना बदले बदल जाता है, उसका नाम द्रव्य। ये उसकी इमेज है, ठीक है ना? अब इमेज को अपन यदि क्रिएट करें तो पर्यायों का अनादि अनंत प्रवाह क्रम है, यहां से लेके यहां तक पूरा अनादि अनंत प्रवाह क्रम है। भूतकाल की सारी पर्याय यहाँ पर, ये वर्तमान पर्याय और ये भविष्य पर्याय सारी। अब एक एक पर्याय के बाद एक एक पर्याय के बाद परिणमन हो रहा है, ठीक है? 10:20 की पर्याय, 10:20 14 सेकंड, 10:20 15 सेकंड, 10:20 16 सेकंड, ऐसे पूरी पर्यायों का प्रवाह क्रम आगे चलता चला जा रहा है, ठीक? अब ये जो क्रमवर्ती प्रवाह क्रम है, इसमें वो द्रव्य बह रहा है, बदलाव निरंतर चल रहा है, परंतु बदलते हुए भी अन्य द्रव्य रूप नहीं बदल रहा, ये उसकी ध्रुव्यता है। और ये जो निरंतर बदलाव है ये क्या है? ये उत्पाद व्यय है, पर्याय। इतनी बात क्लियर? अब ये जो वो बह रहा है ना, ये जो द्रव्य एक के बाद एक पर्याय में जा रहा है, तो एक के बाद एक पर्याय में जा रहा है, इसका मतलब वो पर्याय पहले से सुनिश्चित है, वो उस समय में खचित है। जो 10:13 की पर्याय है वो 10:13 पर ही रहने वाली है, और जो 16 सेकंड की पर्याय वो 16 सेकंड में ही रहने वाली है। ऐसे पूरा का पूरा द्रव्य व्यवस्थित रूप से खचित है। यदि आप आज से 50 साल पहले 10:15 पे जाओगे तो जो चीज वहां पर उस समय थी ना वो आपको उसी समय में मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि आगे पीछे हो गई हो। इसका नाम है अस्तित्ववान है, वर्तमान में नहीं है, इस अपेक्षा तो नाश कर दिया जाता है, परंतु वास्तव में देखें तो अपने समय में आपको हर समय मिलने वाली पर्याय। पर्याय का पर्याय द्रव्य रूप से परिणम गई ना, वो तो वर्तमान में नहीं है, इस अपेक्षा से नाश है। पर यदि आप उस समय में जाके देखोगे तो उस समय उसका अस्तित्व दिखाई देगा कि नहीं देगा? उस समय तो है ना वो। बात समझ में आ रही है ना? और इसीलिए
सर्वज्ञ भगवान से जब पूछते हैं कि 12 वर्ष बाद क्या होगा द्वारिका का, तो कहाँ देख के बोला उन्होंने? क्योंकि 12 वर्ष बाद द्वारिका की क्रमबद्ध पर्याय में वो चीज पहले से खचित थी, और 12 वर्ष बाद जो द्वारिका का द्रव्य है वो परिणाम, द्वारिका मतलब एक मान लो कोई द्रव्य है, वैसे तो अनंत द्रव्य वहां पर मान लो द्वारिका एक द्रव्य है, तो द्वारिका नाम का द्रव्य 12 वर्ष में परिणमते हुए जलने रूप पर्याय में परिणमित हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि उस समय में उसकी वही पर्याय थी और वो अनादिकाल पहले से सुनिश्चित थी। कौन सी? जलने रूप पर्याय 12 वर्ष बाद की। कुछ बात समझ में आ रही है? एक एक पर्याय एकदम व्यवस्थित है। अब महावीर भगवान का उदाहरण ले लो, मान लो आप, तो महावीर भगवान के अपन यदि उनको देखने के लिए जाते हैं पुराणों में, तो कहाँ से उनका वर्णन चालू होता है? मारीची से, कि और पहले से? अब देखो, अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम है। अब इस अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह क्रम में पहली पर्याय जो हमारे जानने में आई अनंत काल बाद, वो है पुरर्वा भील। पुरर्वा था, क्या नाम था, जो भी नाम था, भील जो भी था, ठीक है, तो वो भील की ये वाली पर्याय, ठीक है। इसके बाद फिर डायरेक्ट हमें समझ में आती है कौन सी पर्याय? मारीची की पर्याय। इसके पहले कोई आती है समझ में? नहीं, तो उनका उल्लेख मिलता है क्या? 30 पर्याय हैं, तो वो फिर एक के बाद एक क्रम से 30 पर्याय लगा दो। उसके बाद फिर कौन सी पर्याय आई? फिर मारीची की पर्याय आई। फिर मारीची की पर्याय से 1 कोटि पूर्व बाद में, सही है आंकड़ा? 1 कोटि पूर्व है, कौन सा है? मारीची की 1 कोटि पूर्व है ना, तो 1 कोटि पूर्व पर्याय के बाद में, अब इन 1 कोटि पूर्व में कितनी पर्याय बदल गई उसकी? उसका भी कोई संख्या है? नहीं उसकी संख्या, पर जितनी भी थी सारी निगोद हो, नरक हो, जो भी चीज थे सब निकल गए उसमें, ठीक है। देव और कितनी बार कुत्ता बिल्ली जो भी बने वो सब सारी पर्याय आ गई, ठीक है। ये कुत्ता बिल्ली बहुत मोटी मोटी पर्याय है। एक्चुअल पर्याय तो एक एक समय की पर्याय, आपकी लगा लो कितनी पर्याय हो गई, ठीक है। और फिर वो बना कौन सी पर्याय आती है अपने पास? 10 भव पूर्व की सिंह की पर्याय। अब फिर 10 भव की पर्याय लगा लो आप, एक के बाद एक। हाँ, तो अपन की मोटी मोटी कौन सी समझ में आई? कि पहले भील वाली पर्याय, फिर मारीची की पर्याय, फिर 1 कोटि पूर्व बाद शेर की पर्याय, और शेर की पर्याय से फिर 10 पर्याय आगे महावीर की पर्याय। अभी 4 पर्याय अपन मुख्य रूप से ले, भील, मारीची और सिंह, और उसके बाद महावीर स्वामी की, ठीक है। अभी 4 पर्याय उस समय में खचित है कि नहीं है? ये खचित है। ये खचितपना, ये जो अनादि अनंत प्रवाह क्रम है ना पर्यायों का, ये ऑटोमेटिक खचित है, उस समय में ही होगा। अभी वर्तमान में भले ही वो सिद्धत्व रूप से परिणम गए, मतलब उनकी सिद्ध रूप अवस्था है, परंतु उनके भूतकाल में भी जाकर देखेंगे तो अभी भी वो मारीची की पर्याय वहां पर है। और उसी को देख के मतलब जो सर्वज्ञ भगवान है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में भी वो चीज जानने में आएगी, तो जानने में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो कैसे जानने में आई? क्योंकि वहां पर है तभी तो जानने में आएगी। तो ये है पूरा द्रव्य का स्ट्रक्चर, एक गुण का अनादि अनंत प्रवाह क्रम पर्यायों का। ये तो हुआ एक गुण का। ऐसे कितने गुण है आत्मा में? ऐसे आत्मा में अनंतानंत गुण है। तो ऐसे अनंतानंत गुणों की ऐसी अनंतानंत पर्याय, ऐसे का पूरा जो पिंड है उसका नाम क्या है? एक द्रव्य है। ये जीव द्रव्य की बात नहीं कर रहे अपन, ये सारी द्रव्यों के संबंध में घटित होती है। एक द्रव्य इतना अगाध है। बात समझ में आ रही? फिर से बोल रहा हूं मैं, कितना बड़ा हो गया। अनादि अनंत पर्याय। तो अनादि अनंत पर्याय किसकी होंगी? द्रव्य की के गुण की? होंगी तो गुणों की ना, ठीक है। तो अनादि अनंत पर्याय में कितनी पर्याय आ गई कुल मिला के? अनंत पर्याय।
ये सारी अनंत पर्याय किस गुण, कितने गुणों की है? एक गुण की। अनादि अनंत पर्याय तो एक गुण की है ना। ऐसे कितने गुण हैं? अनंत। तो अनंत गुणों की ऐसी अनंतानंत पर्याय, और ऐसी अनंतानंत गुणों के अनंतानंत पर्यायों का पूरा पिंड जो है वो क्या है? एक द्रव्य है, भले वो परमाणु हो चाहे जीव हो। एक छोटा सा परमाणु जो है ना, उसमें इतनी इतना अगाधपना है, और वो निरंतर बदलते हुए बदलते 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 कभी नहीं बदलता, निरंतर पुद्गल ही रहता है, कभी जीव द्रव्य नहीं होता। ये कहीं पढ़ने में आया आपके? कहाँ? हाँ हाँ, अगुरु लघुत्व गुण में ही पढ़ने वाले हैं। बाकी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सबसे मतलब जो मूल नींव है ना, वो मूल नींव यहीं से चालू होती है क्रमबद्ध पर्याय की। जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणामे रुतबद्ध मानो जीवो एव न अजीवः। समय सार जी की 308 नंबर से 311 नंबर गाथा की टीका है ये, जहां से ये क्रमबद्ध पर्याय निकली है। वहां पे यही चीज कही है कि जीव कभी बदलते 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 ऐसा नहीं बदल जाता कि अजीव रूप कन्वर्ट हो जाए, और अजीव कभी बदलते बदलते ऐसा नहीं बदलता कि जीव रूप कन्वर्ट हो जाए। तो जीव अजीव क्यों नहीं होता भैया? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ध्रुव रहता है, वो ऐसा बदलाव नहीं होता कि जीव का पुद्गल में चला जाए या फिर अजीब हो जाए। वो बदलाव होता है कि नहीं होता है? बदलाव होता है। जो बदलाव है उसी का नाम तो पर्याय है। पर द्रव्य बदलता है क्या? द्रव्य नहीं बदलता। ठीक है ना? देखो कितनी कंफ्यूजिंग बात है। द्रव्य बदलता भी है, नहीं बदलता है, पर जो बदलना है वो पर्याय है, जो नहीं बदलना है वो द्रव्य है। बात समझ में आ रही? जो दिखाई देता है वो सब पर्याय है, जो भी चीज समझ में आ रही है वो सब पर्याय है, जो प्रतीति में भी आती है ना वो भी पर्याय ही है। और यहां तक कि आत्मा का जो वेदन है वो भी पर्याय में ही होता है। वो होता द्रव्य का है पर हो पर्याय में ही रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो ये है पूरा द्रव्य का स्ट्रक्चर जो क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से सिद्ध होता है। क्रमबद्ध पर्याय कभी भी पर्याय दृष्टि नहीं कराती। क्रमबद्ध पर्याय का बहुत सारे लोग इस प्रकार का अर्थ निकालते हैं। क्या अर्थ होता है क्रमबद्ध पर्याय का? क्रमबद्ध पर्याय माने तो इससे क्या क्या समझना है? इससे पर्याय से द्रव्य पर कहाँ से आएगा? हाँ, एक ये चीज जो होना है वो निश्चित है। ठीक है, ऐसी क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? एक समय बाद नहीं, ये तो क्रमबद्ध पर्याय का वो हो गया। ठीक है ना? क्रमबद्ध पर्याय का मतलब क्या होता है? जैसे इन्होंने कहा जो जिस समय होना है वो उस समय होता है, जम जैसे जम्मी जैसे, है ना? तो ये तो दृष्टि का बदलाव हुआ। ये चीज हो गई, विशेष का तिरोभाव हुआ, सामान्य का आविर्भाव हो गया। ये क्रमबद्ध पर्याय का फल है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, जब जो होना है तब वैसा हो। कर्तृत्व बुद्धि का टूट जाना, स्वभाव सन्मुख हो जाना, ये तो फल की बात है। क्रमबद्ध पर्याय का मूल प्रतिपाद्य क्या है? किसको बताना चाह रही है क्रमबद्ध पर्याय? यदि आप ये कहते हो हाँ, तो वो तो उस टाइम में ही आ रही है, ये बताने की क्या जरूरत है? वो तो खचेती है, इसमें बताना क्या है? हम करता है तो इसमें बताएं क्या? वो तो है ही। द्रव्य का नाश नहीं होगा। हाँ, पर अपन बात कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की।
देखो क्रमबद्ध पर्याय कहते से ही हमारे दिमाग में जो चीज आती है ना कि जब जैसा होना है तब वैसा होगा, ये चीज दिमाग में आती है। अब जब जैसा होना होगा मतलब 7:15 पे यदि ये पंखा चलना होगा तो वो चलेगा, तो 7:20 जो भी टाइम है उस समय पंखा चला तो चला ना, वो उसमें क्या हम क्या करें उसमें, वो तो चल नहीं था। तो यदि आपकी दृष्टि पंखे पर गई तो ये तो पर्याय दृष्टि हो गई ना, तो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के क्या पर्याय दृष्टि कराना है, तो द्रव्य दृष्टि कराना है, क्या कराना है, तो द्रव्य दृष्टि कहां से होगी, कहां होगी, जिस समय जो होना है उस समय वैसा होता है, ऐसे करने से तो पर्याय दृष्टि हो गई। जानने देखते रहे, ये तो उसमें से आपने चीज निकाल ली है कि हम क्या करें, वो तो जैसा होना है वैसा होगा ना, तो हम क्या करें, हम तो जान देख रहे हैं। ये सब फल है। मैं कह रहा हूं क्रमबद्ध पर्याय का मूल प्रतिपाद्य क्या है, अभी बताया मैंने इसलिए कह रहा हूं। हाँ क्या, हाँ ये जो प्रवाह क्रम है ना, ये अनादि अनंत प्रवाह क्रम है, ये क्रमबद्ध पर्याय का मूल प्रतिपाद्य है। अनादि अनंत प्रवाह क्रम की सिद्धि, अनादि अनंत प्रवाह क्रम मतलब क्या होता है, पर्याय एक समय की होती है, और जब अनादि अनंत प्रवाह क्रम की बात की जाती है, अनादि अनंत प्रवाह क्रम मतलब समझे, एक के बाद एक पर्याय सीक्वेंस में है, तो ऐसी अनंत पर्याय सीक्वेंस में चली गई। अब आप एक पर्याय की बात करो कि इस समय में ये चीज होगी, तो ये तो पर्याय दृष्टि हुई। पर यदि बात करेंगे अनादि अनंत प्रवाह क्रम की, अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम है पूरा, वो पूरा प्रवाह क्रम पर्यायों का जो है, वहां पर पर्याय नहीं दिखेंगी, प्रवाह क्रम के माध्यम से द्रव्य की सिद्धि होती, त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। तो क्रमबद्ध पर्याय माने पूरा द्रव्य का स्ट्रक्चर, डायरेक्ट द्रव्य दृष्टि। बात समझ में आई, क्रमबद्ध पर्याय माने क्या, डायरेक्ट द्रव्य दृष्टि की बात है। देखो उन्होंने जो बोला ना, पर्यायों से दृष्टि हटा के द्रव्य पर दृष्टि करना, तो नहीं अभी अभी भी आप समझे नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुनो, आप जो कह रहे हो ना वो मुख्य गुण की बात कर रहे हो। हाँ मैं, आप जो बोल रहे हो, आप एक समय की पर्याय में हम, हाँ नहीं, तो अनंत प्रवाह से क्या सिद्ध कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि पर्याय से दृष्टि हटा के द्रव्य पर दृष्टि करो, जबकि ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय ही ऑटोमेटिक त्रिकाली द्रव्य है। बात समझ में आई ना, तो करने का कुछ विकल्प भी नहीं रहा, कुछ कोई चीज बाकी नहीं रही। क्रमबद्ध पर्याय माने क्या, क्रमबद्ध पर्याय माने अनादि अनंत पर्यायों का पिंड, वो डायरेक्ट ध्यान में आया, ये मुख्य गुण की व्यवस्था ही खत्म हो गई, पर्याय दिखाई नहीं दे रही है। क्रमबद्ध पर्याय कहते से ही जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम दिखाई दे रहा है, मतलब वो प्रवाह क्रम मतलब द्रव्य दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि होती है। किससे, क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से। ये चीज तो फिर निकलती है एक के बाद एक, कि जिस समय जो होना है तो वो तो हो गई ना, अकर्ता है तो वो है ही अकर्ता, तो ऐसा होना है इसलिए हुआ, आप उस समय भी अकर्ता थे, तो ये तो सब फल की बातें हैं, ये तो सब निकालने की बातें हैं। एक्चुअल चीज क्या है, एक्चुअल चीज ये है कि पर्यायों का प्रवाह क्रम जो है अनादि अनंत प्रवाह क्रम, उस पूरी पर्यायों का पिंड जो है वो है द्रव्य। तो क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से डायरेक्ट त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि होती है। तो मैं जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, द्रव्य शब्द कहते से ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है, तो वो ये चीज आनी चाहिए, पर्यायों का प्रवाह क्रम।
प्रवाह क्रम। कैसा प्रवाह क्रम? अनादि अनंत प्रवाह क्रम, जो निरंतर बदलते हुआ है। बदलता हुआ है मतलब निरंतर उसमें परिणमन चल रहा है, फिर भी वो कभी नहीं बदलता। बात समझ में आई? ऐसा अगाध द्रव्य जो है वो एक समय में हमारी दृष्टि का विषय बनता है। अब वह पर्याय खत्म ही हो गई, क्योंकि इतना बड़ा द्रव्य यदि दिमाग में आएगा, मतलब ख्याल में आएगा, अनुभव में आएगा, त्रिकाली द्रव्य, त्रिकाली ध्रुव हमारी दृष्टि का विषय बनेगा, तो कहां पर्याय दिमाग में आएगी हमारे? क्योंकि पर्याय तो एक समय की है, और यहाँ कितनी पर्याय आ गई? यहाँ पर्याय आई नहीं रही, यहाँ तो पूरा द्रव्य, पूरा अनंत पर्याय, पूरा अनंत पर्यायों का पिंड वो हमारे दृष्टि का विषय बन रहा है। तो कहां पर्याय की बात है? जैसे मान लिया अभी आपने महावीर भगवान का उदाहरण है, मैं सबकी तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ, महावीर भगवान का जो जीव जब से याद है कि ये पुनर्वा जीव वहाँ से याद है यहाँ तक कि, तो महावीर भगवान के अंदर जो जीव था, आत्मा थी, उसका रूप बदल बदल कर कुछ भी बनाओ, सांप सीढ़ी कुत्ता कुत्ता बिल्ली जो भी कुछ बनाओ, तो उस सारी पर्यायों को मिला करके आप कहना चाह रहे हैं कि ये द्रव्य है। देखो पर्याय का प्रवाह क्रम अनादि अनंत पहला है। हाँ। आपने बताया अनादि अनंत पहला है, तो भगवान महावीर जी का जीव अनादि अनंत, वो पुनर्वा जीव जब से याद है, अब वो जब तक महावीर स्वामी बना है जी, अब भी जो भी पर्याय चलिए, वो सारा का सारा मिला करके जो पूरा पूरा बता रहे हो, पूरा का पूरा, वो उसे कह रहे हैं कि आप ये देखो अभी पूरी प्रॉपर चीज समझ में नहीं आई है ना? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। तो एक ही है हाँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। रूपता तो एक ही है ना उसमें, अब उसका नाम चेंज हो गया, पुनर्वा भी महावीर भगवान कुत्ता बिल्ली बच्चू। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पर अभी आप जो कह रहे थे ना कि वो पुनर्वा भील वाली पर्याय या फिर अपने कौन सी, हाँ, वो मैं समझ गया। अपन ने 4 पर्यायों को मुख्य किया ना, और अभी कौन सी पर्याय है? सिद्ध पर्याय है। तो 4 पर्यायों को अपन मान लो पूरी पर्याय उसमें कन्वर्ट कर लेते अपन, है ना? 4 पर्यायों को हाईलाइट किया अपन ने। कौन कौन सी? एक भील, एक मारीची, एक शेर की और एक महावीर की। अब ये चारों पर्याय वहां पर सिद्धत्व में है कि नहीं है? जो सिद्ध पर्याय वहां पर है कि नहीं है? तो इनका ये प्रश्न था जो पहले आप कहना चाह रहे थे कि वो सारी पर्याय वहां पर है। देखो अब एक्चुअल में जो पर्याय अपन कह रहे थे ना, यहाँ पर एक्चुअली पर्याय शब्द में जैन दर्शन में बहुत सारी चीजें हैं। वो पर्याय उस समय की थी, उस समय में उसके शेर रूप होने की योग्यता थी। योग्यता मतलब क्या कहो, वो व्यक्त पर्याय थी शेर की, पर वो तो व्यक्त काय की थी, समझे नहीं आप? मान शेर तो एक पुद्गल द्रव्य की संरचना थी ना, ज्ञान में जो शेर की पर्याय आई है वो औदैहिक भाव, बात समझ में आई ना? और वो औदैहिक भाव ज्ञान गुण का जो परिणमन था, उस समय में शेर की पर्याय का जानना होना था, वो पर्याय है जो हमेशा रहने वाली है। वो शेर रहने वाला है ऐसा नहीं है, शेर मारीची सिंह ये उसमें रहने वाले हैं ऐसा नहीं है। वो जो उस समय शेर या मारीची या फिर इन सबको जानने वाली जो पर्याय है, वो जानने वाली पर्याय अभी भी उस समय में अपने समय में खचित है, और उस समय में जो जीव द्रव्य है वो निरंतर परिणमन करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना? और ऐसी पूरी पर्यायों का जो पिंड है वो त्रिकाली द्रव्य है। हाँ हाँ और वो सिद्ध पहुंचन तक इंक्लूडिंग सिद्ध जी, हाँ सभी ने आप छोड़ना है। हाँ। मैं कह रहा हूं सारे के सारे जो पर्यायों का कुल है वही तो है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, पर पर्याय में कौन सी पर्याय लेना? हाँ, वो पुद्गल वाली पर्याय नहीं। हाँ, जो ज्ञान गुण की पर्याय है ना, वो ज्ञान गुण की पर्यायों में निरंतर परिणमन करते हुए ज्ञान गुण आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही अनंत गुणों की पर्याय निरंतर हो रही है, ऐसे अनंत गुणों का पिंड वो महावीर भगवान की सिद्ध पर्याय में अभी मौजूद है, और वो निरंतर परिणमन आगे भी चल रहा है उनका, क्योंकि सारे द्रव्य परिणमनशील है। कौन सा गुण है ऐसा जिसके कारण परिणमन हो रहा है प्रति समय? कौन सा गुण है? द्रव्यत्व गुण है, और ये कॉमन गुण है।
सामान्य गुण है। इस सामान्य कॉमन गुण के कारण हर द्रव्य की हर समय कोई ना कोई अवस्था होती ही रहती है, निरंतर पर्याय बदलती ही रहती है। तो अभी सिद्ध पर्याय है और उनकी अनंत काल तक अब वो सिद्धत्व वाली पर्याय ही होने वाली। बात समझ में आई? अब कोई प्रॉब्लम, द्रव्य का कोई स्ट्रक्चर दिमाग में बन रहा है आपके? अब क्या चीज है बन रही? हाँ, ज्ञान समझ में आ रहा है। तो कुछ सीधी सी बात है, जो निरंतर बदलते हुए भी कभी नहीं बदल रहा है। वो निरंतर बदलते हुए कैसे में? वो अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम है, पूरा प्रवाह क्रम का जो पिंड है वो द्रव्य है। अब ये तो एक गुण की बात है, ऐसे अनंत गुणों का पिंड, तो ये पूरा द्रव्य का स्ट्रक्चर है ये। बात समझ में आ रही है? और ऐसे ऐसे आप मतलब कल्पना तो करके देखो, अनादि अनंत पर्याय, और वो अनादि अनंत पर्याय तो एक गुण की है, ऐसे अनंत 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 गुण पूरे के पूरे यहाँ पर भरे हुए हैं, यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे अनंत गुणों का पिंड है। ऐसे त्रिकाली द्रव्य, उसमें से ये अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये तो कुछ गुण हैं। ऐसे कितने गुण हैं अपने में? अनंत गुण हैं। ऐसे अनंत गुणमयी सत्ता जो है वो हम हैं। बात समझ में? इसमें एक शब्द है, अस्तित्व गुण की परिभाषा पढ़ते हैं ना अपन, जिस शक्ति के कारण। जिस शक्ति मतलब ये आत्मा में एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण। तो एक शक्ति की बात कर रहे हैं, एक गुण की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में अनंत गुण है। जिस शक्ति के कारण मतलब एक गुण की बात है यहाँ पे, ऐसे अनंत गुण और भी हैं। और वो अनंत गुणों की आप देखने जाओ, 47 शक्तियों का वर्णन आया तो वहाँ 47 ही बताई। इसका मतलब क्या 47 होती है? तो ये तो व्यक्त कर दिया कि 47 से इतनी 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 पावरफुल चीजें हैं। तो सोचो आत्मा कैसा होता होगा। कोई चीज व्यक्त की जाती है ना तो बहुत कम शब्दों में की जाती है, बहुत कम शब्दों में करते हैं। मेन चीज तो होती है व्यक्त की। जैसे मैं आपको बोलूं कि साहब वो आप हम कल जो शादी में गए थे ना, आप आ नहीं पाए, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने कि साहब बारातियों को एक एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिला है, और जो चपरासी था ना, जो स्वीपर था, उसको 1 किलो सोना मिला है। अब मैंने 2 लाइन कही बस, अब 2 लाइन व्यक्त करी, इसका मतलब अव्यक्त में क्या क्या चला जाएगा आप सोच सकते हो? अव्यक्ति की कल्पना कर सकते हो? अब जिस शक्ति के कारण में कुछ व्यक्त बता रहे हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, सामान्य गुण, ये व्यक्त कर दिए, मतलब अव्यक्त सोच लो कितना है। और ऐसे आत्मा हम हैं, ठीक है ना? उस सबकी सबको प्रतीति हो, अनुभूति हो, इसी मंगल भावना से। ओम नमः।